बुलेटिन में खुशामदीद। बानी PTI 8 फरवरी के आम इंतखाबात में 3 हलकों मियांवाली, इस्लामाबाद और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात का ऐलान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में किया। उधर PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, सूरत हाल कल तक वाजे होने का इम्कान है, जब पेशावर हाई कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस सुनेगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच करेगा। अदालत इलेक्शन कमीशन को इस केस में हतमी फैसला जारी करने से रोक चुकी है। रहनुमा PTI अली जफर ने कहा कि PTI को बल्ले का निशान न मिला तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। नवाज शरीफ ने बानी PTI को फिर निशाने पर ले लिया। बोले कि जिसको 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक्तदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। एजेंडा ये था कि एक शख्स को इक्तदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। इस मुल्क को न जाने किसकी नजर लगी। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। नवाब शाह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 207 से इंतखाबी फॉर्म वसूल कर लिया है। मानसहरा से नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने 15 के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी 148 से इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। DI खान से मौलाना फजलुर रहमान ने 44 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ ने 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी हासिल किए, जबकि सियालकोट से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने 70 से कागजात वसूल कर लिए। खैरपुर से साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह और कायम अली शाह ने भी कागजात नामजदगी ले लिए हैं। खैरपुर से साबिक अरकान असम्बली पीर सदरुद्दीन शाह, नफीस शाह, नवाब खान वसान ने भी कागजात वसूल किए। सखर से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नमान इस्लाम शेख, नासिर शाह ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली। बदीन से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और साबिक MPA हुसनैन मिर्ज़ा ने कागजात नामजदगी वसूल किए। लसबेला से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक सूबाई वज़ीर सालेह बौतानी और असलम बौतानी इंतखाबी मुकाबले के लिए तैयार हैं। जहांगीर तरीन की बेटी मेहर खान तरीन ने NA 155 और PP 227 से कागजात नामजदगी वसूल किए, जबकि मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती ने NA 175 और 176 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं, वो लाहौर समेत मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने रियासत से तहरीक इंसाफ के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को तंबीह करके माफ़ करने की अपील कर दी। नवाज शरीफ साहब, उनके रास्ते में क्या एक रुकावट बाकी है? जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, उनके रास्ते में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई हुई, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हुआ है कि 5 साल से ज्यादा मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। तो लाहौर से भी इलेक्शन लड़े हैं या एक दो हो सकता है किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़े। तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकवा और शिकायत किया जा रहा है कि जी उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर ही छीने जा रहे हैं। गलत बयानी की जा रही है। इस चीज़ को जो है इलेक्शन को डाउटफुल करने के लिए या इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के लिए इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं। मेरे दिल के बहुत करीब हैं 2 मेरे भाई, एक छोटा एक बड़ा। मेरी ख्वाहिश है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनको ये इलेक्शन में अगर मौका मिले वो लड़ पाएँ। नाम नहीं लेंगे उनके, मुराद सईद, शहरियार खान अफरीदी, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों की दिफा की बात की है और मुश्किल हालात में की है। इलेक्शन होना हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के 2 अजला जोब और शिरानी में हल्का बंदियों के केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 दफात के फैसले में लिखा कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ हैं। जज का किरदार सरपरस्त का होता है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। अभी आपको एक ताज़ा तरीन खबर देंगे जो कि लाहौर से आ रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक एक धमाके से मुताल्लिक खबर आ रही है, जिसकी तफसील हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ आपको इससे मुताल्लिक आगाह करेगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर धमाके से मुताल्लिक खबर आ रही है। इसकी मज़ीद तफसील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के गैराज में धमाके से मुताल्लिक सुना गया है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लाहौर में रिहाइशगाह
में गिराज में धमाके से मुताल्लिक पुलिस की तरफ से मालूमात आ रही है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर के गैरेज में धमाके की इतलात आ रही हैं। मियां आबिद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या तफसील आई है मियां आबिद इससे मुताल्लिक। जी, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का घर जो है वो लाहौर का इलाका है गार्डन टाउन, उसमें उनके घर के अंदर गैरेज के अंदर एक धमाके की आवाज सुनी गई है, जिसमें पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये सामने आया है कि किसी नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने वहां पे क्रैकर फेंका है और सिक्योरिटी पर दो अहलकार जो हैं वो मामूली जख्मी भी हुए हैं। तो पुलिस की भारी नफरी और फौजी टीम इस वक्त वहां पे मौजूद है और चाहे वकूआ की शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुल्ज़मान की तलाश के लिए नाकाबंदी भी की जा रही है। मियां आबिद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस का कहना है कि किसी नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने वहां पर क्रैकर फेंके और इस धमाके से शीशे भी टूट गए। धमाके से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि सरफराज भुट्टी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद बिलावल भुट्टो का शिकवा खत्म हो जाएगा। उन पर निगरान हुकूमत की इनायात हैं, उन्हें अब शिकवा नहीं करना चाहिए। IPP में ज़्यादातर PTI के MNAs और MPAs हैं। उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन लड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। एहसन इकबाल का इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। बलोच यकजहती कमेटी मार्च के शुरका इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने मार्च के शुरका को इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर रोक लिया। पुलिस के रोकने पर मोटरवे के साथ चुंगी नंबर 26 पर धरना दे दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि मार्च के शुरका F9 पार्क में क़याम करेंगे, वहीं पर वफ्द की मुलाकातें करवाई जाएंगी। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर में क्रैकर धमाका हुआ। गैराज में खड़ी कार को नुकसान पहुंचा है। मजीद तफसील के लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से। रईस, अब क्या पता लगा है इस बारे में अभी तक? देखिए जी, अभी पुलिस जो है इब्तदाई तहकीकात कर रही है, लेकिन जो ये कार है काले रंग की, ये जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके घर के बाहर सड़क पर मौजूद थी और जब ये उन्हें बताया कि इसमें क्रैकर लगा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पे कि एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया जिसके स्प्लिंटर उस पर लगे हैं और ये बाहर की तरफ से फेंका गया। उसके बाद गाड़ी धमाके के कार के शीशे भी टूटे हैं और कार पे जो स्प्लिंटर है वो बज़ाहिर लगे नजर भी आ रहे हैं। अभी इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये फेंकने वाला कौन था और ये इसकी मोहरकत क्या थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये इब्तदाई तफ्तीश जारी है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीफ जस्टिस के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं ये उनकी घर पर हमला था या बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया गया। इस बारे में अभी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मालूमात के लिए रईस अंसारी साहब। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर क्रैकर धमाका किया गया, क्रैकर हमला किया गया। गैराज में खड़ी कार को नुकसान पहुंचाया। घर की कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए और धमाके से सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा इस क्रैकर धमाके से वो इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। पुलिस का बताने के इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए।